तो प्रोमोटर होल्डिंग आखिर होता क्या है? तो प्रोमोटर का मतलब कह सकते हो आप एक हिसाब से मालिक, ठीक है। तो कोई कंपनी अगर किसी ने स्टार्ट किया है तो हो सकता है वो खुद नहीं स्टार्ट कर पाए, ठीक है, क्योंकि उसका खुद अकेले एक कंपनी को स्टार्ट करना इस बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो हो सकता है 10, 12, 15, 100, 200 लोगों ने मिल के एक कंपनी को स्टार्ट किया, ठीक है। तो वो सारे स्टार्टिंग में थे, पैसा लगाए थे, तो उनको प्रोमोटर ही कहा जाता है, ठीक है। तो अब है कि प्रोमोटर मतलब आपको तो ये तो समझ आ गया कि वो मालिक है, ठीक है। तो कोई कंपनी ने अपने हिस्सेदारी लेके रखा है अपनी कंपनी में, तो ओबियसली प्रोमोटर के लिस्ट में ही आएगा, ठीक है ना। तो प्रोमोटर होल्डिंग मतलब उस कंपनी का मालिक का हिस्सेदारी होता है, और प्रोमोटर का होल्डिंग का जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा उतना ही अच्छा है, ठीक है, और जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही ख़राब है। बट रुकिए, अगर प्रोमोटर कंपनी का शेयर्स को सेल कर रहा है और FII DII खरीद रहे हैं तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो FII DII क्या है वो भी जानेंगे किसी एक दूसरे वीडियो पर, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आप देखो, कोई कंपनी अगर प्रोमोटर कंपनी में है और प्रोमोटर का होल्डिंग ज़्यादा है तो अच्छा है, मतलब एक तरीका है समझने का। जैसे कि देखो, कोई कंपनी का अगर प्रोमोटर के पास 75% होल्डिंग है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। एंड एक रूल भी है स्टॉक मार्केट का कि अगर प्रोमोटर का होल्डिंग शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट हो गया है उस केसेस में, तो प्रोमोटर सिर्फ 75% ही स्टेक रख सकता है अपने कंपनी का, और बाकी 25% स्टेक कोई अलग किसी को खरीदना होगा, ठीक है। प्रोमोटर नहीं रख सकता है। बट कुछ कुछ केसेस में प्रोमोटर 75% से भी ज़्यादा स्टेक रख सकता है, इससे कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। इसलिए आप देखोगे कुछ कुछ कंपनी का 80%, 90% भी प्रोमोटर होल्डिंग होते हैं, ठीक है। और एक चीज़, अगर किसी ने रख भी लिया है 75% से ज़्यादा, तो 3 साल के अंदर 75% तक लाना होगा सेल करके अपने कंपनी का शेयर्स को। समझ आ गया? तो अब है कि कोई कंपनी अगर मिनिमम से मिनिमम 50% भी स्टेक लेके बैठा हुआ है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। बट अगर उसने सेल करके FII DII को दे दिया है तो भी अच्छा माना जा सकता है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपनी का अगर प्रोमोटर का होल्डिंग ज़्यादा होता है तो अच्छा है। और दूसरा चीज़ है, अगर प्रोमोटर कुछ केसेस में शेयर्स खरीद रहे हैं तो और भी बहुत अच्छा है। मान लो आपका एक कंपनी है, आप उसको रन कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसको पता होगा उसका कंपनी के बारे में, ठीक है? सिर्फ उसी को ही पता होगा जो उसके अंदर काम कर रहा है। तो वो कौन होगा? वो आप होंगे, दैट मीन्स प्रोमोटर। तो कोई कंपनी का अगर प्रोमोटर अपने शेयर्स को खरीद रहा है तो बहुत ज़्यादा ही साइन है पॉजिटिव कि कंपनी का शेयर्स ऊपर जाने का टाइम पे है, और कंपनी का प्रोमोटर को भी लग रहा है कि अपने शेयर्स का जो वैल्यू है वो सस्ते प्राइस में मिल रहा है, ठीक है। कंपनी का प्रोमोटर को ही सबसे ज़्यादा पता होता है कि अपने शेयर्स का वैल्यू सस्ता है कि महंगा है। बट याद रखना, हर टाइम ये सही नहीं होता है। कभी कभार प्रोमोटर खरीदते हैं वैसे ही खरीदते हैं, पैसा पड़ा हुआ है खरीद लेते हैं, ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि अपना कंपनी का ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोमोटर अगर खरीद रहा है तो बहुत ही एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। और अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को सेल कर रहा है तो एक हिसाब से इसको नेगेटिव साइन माना जाता है। समझ रहे हो कि वो सोच रहा है कि लोगों के शेयर पे शेयर्स रख के मैं निकल जाता हूँ, ठीक है। तो यह नेगेटिव साइन ही हुआ ना, ठीक है। कंपनी चाह रहा है कि अपनी कंपनी से ही निकल जाना। प्रोमोटर मीन्स मालिक खुद चाह रहा है अपनी कंपनी से निकल जाना, दैट मीन्स क्या? इसका मतलब तो नेगेटिव साइन ही माना जाता है। तो आई होप आपने समझ ही लिया होगा कि प्रोमोटर होल्डिंग आखिर होता क्या है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो के साथ। मे गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।